My name is Priti Mishra. I was born at Agra, but my family traces its roots from Prayagraj. I decided to start preparing for civil services. It was a childhood dream because I've seen my father work and the kind of satisfaction that he derives from public service. That is something that really motivates me. My serious preparation, however, it started during the lockdown. So I was looking for coachings to write for write mains test series. It was in November or around November of that year, I think. So I asked a couple of friends, and one of my friends really talked highly about Forum. So I first met a mentor here, and then I liked how he kind of devised a plan for me, and I looked at this. There are demo videos available. There are a lot of sources. There are lots of sample notes also available. So I cross verified, and I was very satisfied with the quality, and I decided to join Forum then. So I had enrolled in multiple programs at Forum because I think it really caters to the need. It senses जो need है एक student की. So I had enrolled in SFG, which is I think a flagship program for Forum. I had also enrolled in answer writing focus group. Most importantly, I was enrolled in Dipin sir का current affairs का classes. I also took ethics plus course from Ayush sir. SFG के लिए 7 बजे उठना स्टार्टिंग में प्रॉब्लम लगेगा, बट जैसे जैसे कोर्स कंप्लीट होता जाता है एंड पूरा दिन का जो टोन सेट हो जाता है उससे 7 बजे उठ के पेपर देने से, वो बहुत हेल्प करता है. तो दैट इज अ डिसिप्लिन दैट SFG instills in you, and I think somewhat that is required because a major element of your preparation is about discipline. It is a habit rather than a skill. सो वो डेवलप करता है SFG, एंड वो 7 बजे उठने का वही फायदा है. दिपिन सर की क्लासेस का एक सेट वो फॉर्मेट में नोट्स देते हैं, बट एट द सेम टाइम मैं उसके साथ रनिंग नोट्स बनाती थी बिकॉज इट हेल्प्स यू फोकस अगर आप साथ पढ़ते पढ़ते लिखते हो. फिर उसके बाद आई यूज टू, बिकॉज वो लास्ट मिनट रिविजन के लिए दे आर सफिशिएंट, बट 2-3 बार अपने रनिंग नोट्स अपनी हैंड राइटिंग में रिवाइज करने से वो रिटेंशन ज़्यादा होता है. दैट वर्क्स फॉर मी. तो उसके बाद फाइनल रिवीजन के लिए एक तो क्लासेस में टॉपिक्स बहुत एग्जॉस्टिवली कवर्ड होते हैं, प्लस जो नीड है एग्जाम के लिए कि आपको बहुत सारा मटेरियल चाहिए कंडेंस्ड फॉर्म में और क्वालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए, केस स्टडीज, एग्जाम्पल्स, ये सब वो दिपिन सर की क्लासेस से मिला, एंड वो मैंने फाइनल रिवीजन के लिए भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ किए. तो ये बेनिफिट था. तो बेसिक लेवल की प्रिपरेशन मैंने रेड बुक से की एथिक्स की. फिर उसके बाद मैंने क्लासेस भी की एथिक्स प्लस क्लासेस मेंस के प्रीलिम्स के बाद. फिर थोड़े थोड़े केस स्टडीज और एग्जाम्पल्स मैंने टॉपर्स नोटबुक्स और इन सब से भी कलेक्ट करके लिखे. तो इस तरह मैंने एक प्रिपेयर किया. आई थिंक द लोएस्ट फेज वाज व्हेन आई फेल्ड CSAT इन 2021. आई स्कोर्ड 63 मार्क्स इन CSAT, और उस वक्त ये बहुत बुरा माना जाता है एस्पिरेंट कम्युनिटी में स्पेशली, एंड यू स्टार्ट जजिंग योर सेल्फ कि CSAT भी नहीं निकल रहा है. आई डिड क्लियर मेन प्री का कट ऑफ, तो आई वॉज क्लियरिंग विद अ गुड मार्जिन, बट CSAT में फेल थी, तो डेफिनेटली फेल थी. सो एक इम्पॉर्टेंट लेसन सीखा कि सब चीज़ आना चाहिए, एक में एक्सेल मत करो कि एक सब्जेक्ट के सुपर हीरो मत बन जाओ, बहुत सारी चीज़ें करनी होती हैं, और बैलेंस प्रिपरेशन, ये वाली चीज़ें. तो वो लोएस्ट पॉइंट यही था कि CSAT में वो वाला वहाँ से पिकअप करना और तब भी मेंस का प्रिपेयर करना, वो बहुत चैलेंजिंग था. वो बिल्कुल मोटिवेशन नहीं था. तो द फर्स्ट थिंग आई डिड वाज आई क्राइड अ लॉट. आई सैट डाउन एंड आई गिव माई सेल्फ अ डे टू ग्रीव कि ये तो गया अटेम्प्ट. एंड a lot of it was also denial. ये इसका पूरा फेज था आई थिंक फॉर अ मंथ और सो, कि मैंने बहुत ज़्यादा कि ये मुझसे नहीं होगा, एंड आई वॉज रनिंग अवे फ्रॉम दिस एग्जाम. सो this shock that I got, ये मैंने पूरा किया, वो वाला फेज पूरा था. But then a lot of my peers who had seen me prepare and who had seen me work on myself and रिवाइज, ये सारा जो मेरी जर्नी जिसने देखी थी ना, उन्होंने बस मेरे को इतना मोटिवेट किया कि आप यू गिव दिस एग्जाम जैसे सेम किया है, डोंट डू एनीथिंग एल्स, डोंट डू एनीथिंग न्यू, बस तुम ये एग्जाम दे दो. एंड आई वाज नॉट इवन रेडी टू गिव दिस अटेम्प्ट दिस ईयर. सो वो आई थिंक इस वक्त बहुत अच्छा लग रहा है सोच के कि अगर उन्होंने इतना मोटिवेट नहीं किया होता तो वो ये आज पॉसिबल नहीं होता. वन इज डोंट जज योरसेल्फ, don't be very hard on yourself. Prelims has become very unpredictable. तो उसका जो भी रिजल्ट है उसका
जो भी वो आ रहा है, लाइक यू मे मिस द कट ऑफ बाय 1 मार्क, 2 मार्क, 5 मार्क, 10 मार्क. अ लॉट ऑफ इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन योर लक दैट डे. आप किसका माइंड सेट है. सो इट्स नॉट जस्ट कि आपने कितना पढ़ा है, बट आपका क्या माइंड सेट है. तो वन इज एक अच्छा माइंड सेट रखो. दूसरा, डोंट जज योर सेल्फ. एंड तीसरा, प्लीज बी ऑनेस्ट एंड बी स्ट्राइव फॉर एक्सीलेंस इन योर प्रिपरेशन. ये चीज़ है कि जो चीज़ पढ़ो कि इस बुक से अगर मैंने पढ़ लिया है तो जो सवाल आएगा मैं 100% कर दूंगा. ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. वो PYQ और ये सब सॉल्व करने से आएगा, वो नहीं छोड़ना है, बाकी हो जाएगा. मेंस में पेपर फिनिश करना, GS4 में प्रॉब्लम था, तो वो प्रैक्टिस से ही आया. पहली चीज कि आपको अगर रिवीजन बहुत ज्यादा है तो वहाँ पे सोचना नहीं पड़ता और टाइम नहीं वेस्ट होता. तो यू कीप रिवाइजिंग जो भी पढ़ाया गया है या फिर जो आपके पास नोट्स हैं, दे शुड बी ऑन योर टिप्स. और उस वक्त सोचना नहीं है, बस लिखते जाना है, तो फिर वो टाइम मैनेजमेंट का प्रॉब्लम नहीं आएगा. दैट यूल डू. लाइक द ऑनेस्टी, आई विल से दिस एंड आई हैव रिटन दिस ये फोरम के बारे में जब भी वो पूछते हैं व्हाट डू यू लाइक अबाउट फोरम IAS, एंड आई ऑलवेज मेक श्योर दैट आई कमेंट दैट आई लाइक द ऑनेस्टी दैट फोरम ऑफर्स. बिकॉज बहुत ज्यादा प्रॉमिस किया जाता है और डिलीवर नहीं किया जाता. यहाँ पे इट इज ऑलवेज कि जो प्रॉमिस किया जा रहा है उतना डिलीवर होगा. अगर वो बोल रहे हैं कि टेस्ट सीरीज इंक्लूडेड है, इट विल बी इंक्लूडेड इन द कोर्स. अगर वो बोल रहे हैं कि ये इस दिन ये टेस्ट होगा, इतने टाइम रिजल्ट आएगा, वो होगा. सो आई रियली लाइक दैट कंसिस्टेंसी. एंड यू कैन सॉर्ट ऑफ डिपेंड ऑन फोरम कि ये मेरा ये कवर हो जाएगा, ये मेरा यहाँ से कवर हो जाएगा. ये बहुत अच्छी चीज है. मैं करंट अफेयर्स और एथिक्स में आई डिड डिपेंड ऑन फोरम टोटली. आई एम वेरी परसिस्टेंट एंड आई एम वेरी सिंसियर. ये मैं बचपन से हूँ. ये वाले जो क्वालिटीज हैं कि वन इज परसिवियरेंस, सेकेंड इज again sincerity, and I've done both of these things. I think that has helped me because there are certain principles that you follow. ठीक है, इतना बुक्स अलग हो सकती हैं ये सारे, बट सब इन जनरल जो एक जिनके वो आती है, अच्छे रिजल्ट्स आते हैं, नॉट जस्ट फॉर UPSC बट इन लाइफ. दीज आर सम क्वालिटीज की दे आर वेरी मेथड ओरिएंटेड रादर देन रिजल्ट ओरिएंटेड. तो you put in the work and you will get the result. It is not a very personal interaction, but Dipin sir always says that you work hard in silence and you keep on focusing on result. You don't join any groups, you don't go here and there. You just do your work and the results will follow. And I think I've done that. I've been an online student, so I've kind of followed that to the T, and I think I will always follow that. I was expecting the first call from forum itself, and I got a call like 2 hours later after my result came. तो ये वाला मैंने वो कॉन्ग्रेचुलेशंस वो बोले मुझसे पहले, तो मैंने ये प्रॉब्लम उनसे बोला कि मैम मैं पहला एक्सपेक्ट कर रही थी कि आप मेरे को सबसे पहले फोन करोगे. मैं आई हैव बीन अ स्टूडेंट ऑफ फोरम थ्रू आउट और मुझे 2-3 घंटे बाद कॉन्टैक्ट कर रहे हो. आई एम वेरी वेरी सैड अबाउट इट. सो ये वाला ग्रीवेंस हमेशा रहेगा.